अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 3 हरिदास ठाकुर की महिमा प्रयास संख्या 213। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे। यह शुद्ध भक्त का गुण है कि वह अज्ञानी धूर्त द्वारा किए गए किसी भी अपराध को क्षमा कर देता है, किंतु कृष्ण का गुण है कि वे अपने भक्तों की निंदा सहन नहीं कर पाते। तो इसलिए डबल सिक्योरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि इवन इफ हम भक्त हमें क्षमा कर दे, ऐसा हमें लगे कोई बात नहीं, क्या हो गया, बोल दिया तो क्या हो गया, लेकिन बता रहे हैं कि यहाँ भगवान जो है उसको क्षमा नहीं कर पाते। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, हरिदास ठाकुर ने तो मन में नहीं लिया था, लेकिन भगवान ने उसकी नाक को गिरा दिया। तो कृष्ण का गुण है। इसलिए संसार में जो लोग नहीं जानते, वो यही फ़र्क है कि संसार में लोग केवल भगवान को समझते हैं, भगवान को मानते हैं, और किसी वैष्णव को वो नहीं इतना महत्व देते। लेकिन वैष्णव परंपरा में आने के बाद हमें समझ में आता है कि वैष्णव को महत्व देना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भगवान उन्हीं के हृदय में उन्हीं की वाणी सुनते हैं, उन्हीं की सिफारिश सुनते हैं। और हमने बहुत कुछ सुना है इस फिलोसफी में कि ये अल्टीमेटली दास दास दासानुदास के भाव है, जो कि गोपियों का भाव है, और हम लोग गोपियों के ही भाव को, जो कि परम भाव माना जाता है। तो इसलिए हमें भक्तों का सेवा करना, जैसे 3 वैष्णव सिद्धांत है, उसमें एक क्या है, नाम है रुचि, जीव हृदय, और एक वैष्णव सेवा। तो वैष्णव की कैसे सेवा की जाए, उनको कैसे प्रसन्न किया जाए। जैसे हम सुनते हैं हमारे सीनियर लेक्चर्स डिवोटीज वगैरह बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि वैष्णव को तुष्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, सेवा करना भी नहीं, तुष्ट करना मतलब उनको प्रसन्न कर लेना। जहाँ भी हमें मौका मिले, हमें प्रसन्न करने का मौका हमें ढूंढना चाहिए और करना चाहिए। तो इसलिए बता रहे, कृष्ण का गुण है कि वे अपने भक्तों की निंदा नहीं सहन कर पाते। वैष्णव और भगवान के गुण जो इस श्लोक में वर्णित हैं बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक वैष्णव घास से अधिक विनीत तथा वृक्ष से भी अधिक सहनशील होने के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करता है। वह अन्यों से सम्मान की इच्छा नहीं करता, किंतु सम्मान देता फिर भी रहता है। इस तरह एक वैष्णव एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कीर्तन करने तथा उनकी महिमा का गायन करने में रुचि रखता है। हरिदास ठाकुर वैष्णव मत के सर्वोच्च आदेश के प्रतीक कृष्ण किसी वैष्णव के विरुद्ध अपमान या निंदा को नहीं सहन कर पाते। उदाहरणार्थ, प्रहलाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु द्वारा अनेक प्रकार से सताए जा रहे थे, और प्रहलाद ने तो उसको सहन कर लिया और अपने पिताजी के लिए कोई दुर्वचन कभी नहीं बोले, लेकिन कृष्ण सहन नहीं कर पाए। जबकि ऐसा नहीं था प्रहलाद को कुछ नुकसान हो रहा था, हर बार प्रहलाद बच ही जा रहे थे, फिर भी भगवान इसको सहन नहीं कर पाए और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंहदेव के रूप में आ गए। इसी तरह यद्यपि हरिदास ठाकुर ने गोपाल चक्रवर्ती द्वारा किया गया अपमान सहन कर लिया, किंतु कृष्ण नहीं सह सके। भगवान ने तुरंत ही गोपाल चक्रवर्ती को कोड़ी बनाकर उसे दंड दिया। श्री रूप गोस्वामी को वैष्णवों के विधि विधानों का उपदेश देते समय चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों के प्रभावों का विशद वर्णन किया है। यदि वैष्णव अपराध उठे, हाथी माता, पागल हाथी की तरह वैष्णव अपराध को बोला जाता है, जो कि पागल हाथी जो है अपने रास्ते पे नहीं चलता है। अगर उसको गार्डन में ले जाया जाए तो गार्डन में रास्ते पे नहीं चलेगा, वो कहीं भी चला जाएगा और सारा गार्डन समाप्त हो जाएगा। तो हमने जो हरिनाम, हमने जो ये भक्ति का गार्डन बनाया है, ये गार्डन वैष्णव अपराध पागल हाथी की तरह है, उस गार्डन को नष्ट कर देता है। इसलिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि तो वैष्णव का अपमान करना या निंदा करना सबसे बड़ा अपराध बताया गया है, और इसकी तुलना मत हाथी से की गई है। जब मत हाथी किसी बगीचे में प्रवेश करता है तो सारे लताएं, वृक्ष, फूल, पत्ते इत्यादि नष्ट करता है। इसी तरह उचित रीति से भक्ति करने वाला भक्त यदि अपने गुरु अथवा किसी अन्य वैष्णव के चरण कमलों पर अपराधी बन जाता है तो उसकी भक्ति नष्ट हो जाती है। कई बार हमने सुना है ऐसे लेक्चरों में कि हाथी माता ये हो गया और सिंह माता सिंह अपराध, उसके वैष्णव के साथ जब गुरु के प्रति अपराध करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो अपराध फिर कृष्ण के प्रति होने लगता है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है इन कथाओं को सुनकर। कई बार हम आम जिंदगी में, रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि हमारे सामने किसी को कोड़ नहीं हुआ। ध्यान रखिए, इन कथाओं का बड़ा विशेष महत्व है, इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा।
हमारे सामने जब कुछ हो जाता है तभी हमें रियलाइज़ होता है, ओह! ये क्या हो गया? लेकिन समझदार व्यक्ति वो है जो शास्त्रों की इन एग्ज़ाम्पल्स को, जो कि रियल घटनाएँ हैं, इसको माने और अपने जीवन में इसको बिल्कुल सटीकता से ले। जनरली हमें हमारे सामने जब कुछ चमत्कार होता है तब हमारी आँखें खुलती हैं, जब ऐसी कोई घटना होती है तब हमारी आँखें खुलती हैं। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है, देखिए भगवान की कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं आती है। नेवर नो कि किसको किस तरह से पनिश किया जा रहा है। तो इसलिए ये देखने का प्रयास मत कीजिए, देखिए जो उसको कोड़ क्यों नहीं हुआ, इसको कोड़ क्यों नहीं हुआ, और इसलिए फ्री मत घूमिए। हाँ, पागलाती की तरह। अगेन ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है, इसलिए हम लोग सतर्क रहें। और हम क्यों, हम भगवान का द्वेष थोड़ी चाहते हैं। हमें हमारे साथ ऐसा हो तो बहुत ही दूर की बात है। भगवान प्रसन्न ही नहीं है, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, गुरु ही प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, तो यही मान ले बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। क्योंकि हम तो प्रेमा भक्ति करना चाहते हैं, ना कि अपराधों से बचना चाहते हैं, कोड़ से बचना चाहते हैं। तो इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए थोड़ा सचेत रहना चाहिए। विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास माने दुखी हैला, बलाई पुरोहिते कही शांतिपुर आइला। जब हरिदास ठाकुर ने सुना कि ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती को कोड़ हो गया है तो वो बड़े दुखी हुए। उन्हें लगा वो आप मेरी वजह से हो गया है। तो वैष्णव दुखी हो जाते हैं ऐसे। तत्पश्चात हिरण्य मजूमदार के पुरोहित बलराम आचार्य को बतलाकर वे अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर चले गए। शांतिपुर चले गए कौन? हरिदास ठाकुर। तो इस तरह से बड़े दुखी हो गए, तो उस जगह को छोड़ के ही चले गए। वो कुछ कर तो सकते नहीं थे, उनके हाथ में तो कुछ नहीं था, कोड़ हो चुका था। अब क्या किया जाए, वो तो प्रार्थना ही कर सकते थे। फिर वहाँ से वो शांतिपुर चले गए। आचार्य मिलिया कैला दंडवत प्रणाम, अद्वैत आलिंगन करी करीला सम्मान। अद्वैत आचार्य से मिलकर हरिदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया। तो अद्वैत आचार्य कहाँ रहते थे? शांतिपुर में। अद्वैत आचार्य का घर एक मायापुर में भी है और एक शांतिपुर में भी है। मायापुर में आप देख सकते हैं थोड़ा, हाँ, वहीं पर पास में ही योगपीठ के थोड़ा सा वहीं पर, वहाँ पर भी अद्वैताचार्य कर रहे हैं। लेकिन शांतिपुर में अक्सर बहुत सारी लीलाएं हमने सुनी चैतन्य महाप्रभु के साथ अद्वैताचार्य की। तो अद्वैताचार्य शांतिपुर में थे, तो हरिदास ठाकुर वहीं पर गए, उनको दंडवत, हरिदास ने उनको दंडवत किया, आलिंगन किया। गंगा तीरे गौफा करी, निर्जन तारे दिला, भागवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाइला। अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर बनवा दिया और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बताया। तो जानते थे कि ये ना हरिनाम का इनकी तो प्रतिज्ञा है, तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, 3 लाख नाम इनको लेने हैं, तो इनको ऐसी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके लिए भी उन्होंने एक ऐसा घर बना के व्यवस्था किया। तो हर जगह इनको एक ऐसी जगह मिली जाती है हरिदास ठाकुर को। आप देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में भी चैतन्य महाप्रभु ने सिद्ध बकुल नाम की इनके लिए जगह बनाई। आज तो वो बिल्कुल मकानों के बीच में है, लेकिन उस समय वो एकांत जगह थी और जगन्नाथ मंदिर से ज़्यादा दूर भी नहीं थी। तो हरिदास ठाकुर यही चाहते थे कि मंदिर से ज़्यादा दूर भी ना हो, लेकिन सब भक्तों के बीच में भी ना हो, क्योंकि मैं एक निम्न व्यक्ति हूँ, लोग मुझे देखेंगे तो मेरे को छुएंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा वो सोचते थे। इसलिए कहते थे मेरा घर थोड़ा सा अलग सा चाहिए मुझे, कहीं पर जहाँ पर लोग मुझे देख ना पाएँ और अपवित्र ना हो पाएँ। तो चैतन्य महाप्रभु एक जो बकुल, जो दातुन होती है जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी को दातुन कराई जाती है जगन्नाथ मंदिर में, उड़ीसा में, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो वहाँ पर वो जो बच जाती है वो दातुन प्रसाद के रूप में मिलती है। तो ऐसी दातुन को महाप्रभु ने ज़मीन पे ऐसे करके गाड़ा, तो वहाँ बबूल का पेड़ उग गया। आज भी वो पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी, तो ऐसी जगह तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं अगर हम शरणागति होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग ने पूरा पैर फंसा रखा है संसार के अंदर और हम कह रहे हैं कि भगवान हमारी मदद भी करो। कहीं ना कहीं जब शरणागति होगी तभी मदद भी करी जाएगी, भगवान तभी करेंगे। इसलिए जो लोग अपने पर निर्भर रहते हैं तो उनके फिर कैसे कोई हेल्प कर सकता है। जब कोई डिपेंड होता है किसी के ऊपर तभी हेल्प करी जाती है, जब वो उसको दिखता है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, तो फिर आदमी कोई भी उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि पता है कि ये अपना कुछ कर लेगा। तो हमें भगवान पे डिपेंड होने का प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर। और आप जानती हैं कि जीवन का अंत तो मृत्यु ही है।
अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ कुछ कर भी लेंगे अपने लिए, पर अल्टीमेटली हमें मरना ही पड़ेगा। तो फिर इसलिए क्यों ना शरणागति ही कर दी जाए, जैसा उनकी इच्छा है। तो हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों के लिए भगवान अरेंजमेंट कर देते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, तो भगवान ने व्यवस्था करी कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा। हाँ, तो स्वयं जगन्नाथ एक तरह से चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रोज आते थे। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं। तो हर जगह उनका एक प्रोविजन किया। तो अद्वैत आचार्य ने भी यहाँ उनके लिए एक इस तरह का एक घर दे दिया, जहाँ पर गंगा के तट पर, जहाँ पर वो जप कर सकें और फिर आगे बाकी काम कर सकें। तो उन्होंने फिर उसके अलावा क्या किया, अद्वैत आचार्य एक बहुत सीनियर डिवोटी थे, उस समय के सबसे सीनियर डिवोटी माने जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अद्वैत आचार्य को सीनियर मानते थे, उनके चरण स्पर्श करने को उतारू रहते थे। हाँ, हालांकि अद्वैत आचार्य ऐसा करने नहीं देते थे। तो अद्वैत आचार्य साक्षात महाविष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने उनको भगवद गीता और भागवत का वास्तविक अर्थ बताया। दोनों ने यानी कि इसके विषय में चर्चाएं करी। आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वाहन, दुई जना मिली कृष्ण कथा स्वादन। हरिदास ठाकुर नित्य प्रति अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन करते। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर पर भोजन करते, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हरिदास ठाकुर एक निम्न जाति के हैं और अद्वैत आचार्य वहाँ के बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हाँ, और छुआछूत इत्यादि उस जमाने में तो ये कुप्रथाएं फैल चुकी थी। इनका वास्तविक पर्पस तो कुछ और था। वास्तविक पर्पस तो इस प्रकार था कि कुछ जातियां ऐसी हैं जो निम्न काम करती है, माना कि गटर साफ करती हैं, है ना। तो गटर साफ करती हैं और उनको फिर नहाने, आप नहाते थोड़े रहेंगे, एक गटर साफ किया, दूसरा साफ किया, तीसरा साफ किया, तो एक ही बार नहाएंगे जब नहाएंगे। तो इस प्रकार से वो छूत अछूत का हो गया शुरू। इनको स्पर्श मत करो। क्यों मत करो? क्योंकि ये अपवित्र हैं। एक ब्राह्मण भी जब मल त्याग के आता है तो वो भी अपवित्र हो जाता है, उसको भी नहीं छुआ जा सकता। लेकिन जो दिन भर मल में ही रहे, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है, तो उसको छुएंगे कैसे? तो इस प्रकार से ये थी। इसका मतलब नहीं है उसकी त्वचा ही अनटचेबल हो गई, ओ ये तो शुद्र है, इसकी त्वचा को ही अनटचेबल नहीं कर, ऐसा नहीं है। हाँ, कह सकते हो कि जो मलेच्छ हैं, जो मलेच्छ होंगी तो गोरी गोरी चमड़ी होती है, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होती छूने में। चाहे वो नहाते ना हो, चाहे वो मीट का सेवन करते हो, वी फील प्राउड। कोई अंग्रेज जा रहा होगा तो हम कहेंगे एक सेल्फी खिंचा लें आपके साथ, क्या खासियत है जी आप में? क्योंकि आपके बाल सुनहरे हैं, चमड़ी गोरी है, पता नहीं आप 1 महीने से नहाए हैं या 2 महीने से नहाए, डोंट नो। क्योंकि ऐसा ही वहाँ पे कल्चर था। अब तो शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग भी ऐसे ही थे, हम लोग भी मलेच्छी बन गए थे एक तरह से। वो तो प्रभुपाद की कृपा थी कि हम लोग अब ये सब पालन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो टचेबल है, अनटचेबल है, वो उसकी क्रियाओं के अनुसार है, और वो टेम्परेरीली भी हो सकता है कि अभी कोई मतलब नाली को साफ करके आया है तो उसको हम टच नहीं कर रहे हैं, वो नहा के आएगा तो इट्स ओके। वो ऐसे ही हमारे साथ भी है, हम भी अगर नाली को साफ करेंगे तो हम भी अनटचेबल हो जाएंगे। बट उनका वो रेगुलर काम था, तो धीरे धीरे वो प्रथा ही बन गई, तो ऐसा बना दिया कि उसके घर में जो पैदा होगा वो भी अनटचेबल है। ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के प्रति भी, क्योंकि भगवान की बनाई हुई चतुर्वर्ण से प्रणाली को आपने तोड़ मरोड़ के रख दिया है। हाँ, उसको बर्थ के हिसाब से बना दिया है, क्योंकि जो कि कर्म के अनुसार है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमारे आचार्यों ने बहुत तोड़ा। इसी को दिखाने के लिए आप देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर उनके घर पे आके खाते थे। इससे समाज में एक बहुत बड़ा हल्ला मच सकता, अरे 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 हरिदास ठाकुर तुम्हारे घर में आके खाते हैं, हम मुस्लिम हैं। वे दोनों मिलकर कृष्ण विषयक चर्चाओं का अमृत आस्वादन करते थे। हरिदास कहे गोसाई करी निवेदन, मोरे प्रत्यह अन्न देह कौन प्रयोजन। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन मुझे खाने के लिए भोजन की भिक्षा देते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है? महा विप्र एथा कुलीन समाज, नीचे आदर करे नाहा वासह भय लाज। हे महोदय, आप बड़े बड़े ब्राह्मणों और कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, बिना भय के, बिना लज्जा के आप मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर कर रहे हैं। देखिए, अद्वैत आचार्य की, इसलिए हमें कहते हैं कि हम अगर आचार्यों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो हमें आचार्यों की कृपा नहीं मिलेगी कभी भी। वैसे ही चलना पड़ेगा, अपने विचारों को त्यागना ही पड़ेगा, नहीं तो शरणागति उसको नहीं माना जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि शरणागति, असली शरणागति विचारों की शरणागति है, शरीर की नहीं है ना। मैंने बताया कि शरीर को दंडवत करना आसान है, विचारों को दंडवत करना बड़ा मुश्किल है।
तो हमारे पुराने कुछ विचार हो सकते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं, न केवल उन्होंने इस बात को समझा नहीं कि हाँ ये निम्न जाति के हैं, और उनको उनके लिए घर भी बना दिया। हाँ, अब कह सकते थे कि चलो उनके घर में खाना भिजवा देते हैं, नहीं तो समाज के लोग क्या कहेंगे। उन्होंने समाज को उल्टा दिखाने के लिए उनको अपने घर में बुलाया। और हरिदास ठाकुर परेशान है, वो जानते हैं कि अगर मैं किसी घर जाऊंगा तो बहुत बदनामी हो जाएगी उसकी। हम्म, तो कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे व्यक्ति को बुला रहे हैं, भय लज्जा के सोच नहीं रहे हैं इसके बारे में। हाँ, तो हरिदास ठाकुर दुखी हैं। अलौकिक आचार तोमर कही ते पाई भय, सही कृपा करीबा याते मोर रक्षा है। हे महाशय, आपका आचरण असामान्य है। हम्म, हमारा आचरण भी असामान्य होना चाहिए। हम नहीं कह सकते यहाँ पर ये तो अद्वैत आचार्य हैं जी, हम तो तुच्छ तुच्छ व्यक्ति हैं। तो फिर तुच्छ व्यक्ति हैं तो रहिए संसार में हमेशा के लिए, फिर क्यों प्रयास कर रहे हैं मान जाने का। आप तो तुच्छ है ना, तो तुच्छ व्यक्ति भगवान के धाम में कैसे जाएगा। जाना भी है भगवान के धाम में, है ना, सबको जाना है, इसलिए तो इतना प्रयास कर रहे हैं। जाना भी है, लेकिन हम तो तुच्छ हैं, आप महान हैं। जब कुछ करने की बारी आए तो आप महान हैं, मैं कहाँ इस योग्य हूँ। एक बार हमने एक प्ले किया था, उसमें यही दिखाया था। एक व्यक्ति को सेवा दी गई, हाँ वो बैठा है वहाँ पर, माना उसको सेवा दी गई, आप ये थोड़ा सा झाड़ू लगा लेंगे। मैं कहाँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं झाड़ू लगा पाऊँ। हैं तो उसको नहीं नहीं, अरे करिए, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल, मेरे को आता नहीं है, आप ही करिए। अच्छा ठीक है जी, कर लिया। थोड़ी देर में जी आप वहाँ थोड़ा कुकिंग में हेल्प कर देंगे। अरे मैं कहाँ अपवित्र आदमी, मैं कहाँ कुकिंग में हाथ लाऊंगा। हर चीज़ में वो यही बोले जाए वो आदमी। हम्म? तो ये है ढोंगी, ये ढोंगी विनम्रता है। ऐसी विनम्रता का कोई लाभ नहीं है। हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ, आप तो साधु हैं, आप तो उच्च हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो भगवान हैं, वो तो ये हैं, वो तो ये हैं। तो आप भी तो कुछ बनना ही चाहते हो, तभी तो यहाँ हो, नहीं तो यहाँ कर क्या रहे हो। बाहर जाइए यहाँ से, जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो। तो हमें भी असामान्य आचरण दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपने अपनी चीज़ों को त्यागना पड़ेगा, पुराने जाति रिवाज वगैरह। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, महाशय आपका आचरण असामान्य है निसंदेह। कभी कभी तो मैं आपसे बोलते हुए डरता हूँ, किंतु समाज के आचरण से मेरी रक्षा करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तात्पर्य शिला प्रभु बताते हैं कि जब हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के घर में संरक्षण में ठहरे थे, तब वे नवद्वीप के शांतिपुर स्थान में वहाँ के समाज के आचरण से भयभीत थे, क्योंकि वह कुलीन ब्राह्मणों और क्षत्रियों और वैश्यों से पूर्ण था। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, बाद में महान वैष्णव के रूप में बने, तो भी ब्राह्मण उनकी आलोचना करते थे। इस तरह हरिदास ठाकुर को भय लगा रहता था कि ज़्यादा अद्वैत आचार्य से मिलेंगे जुलेंगे तो कहीं अद्वैत आचार्य कठिनाई में ना आ जाए। तो अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को सर्वोच्च वैष्णव के रूप में आदर देते थे। क्यों? क्योंकि वो नाम जपते थे। किंतु रामचंद्र खान जैसे अन्य लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, इसलिए तो ये सब कुछ हुआ। पीछे जो भी हमने देखा, रामचंद्र खान उनके पीछे पड़ गया, और कैसे उसके साथ जो भी हुआ, फिर गोपाल चक्रवर्ती। तो ये सब इसीलिए, क्योंकि हम किसी को निम्न समझते हैं जब, तो उसके अंदर गलतियां देखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि ये निम्न है, ये निम्न है। इसका मतलब क्या है कि मैं उच्च हूँ, मैं उच्च हूँ। तो इसलिए हम उसके अंदर गलतियां देखने लगते हैं। और ऐसे ही पिछले कुछ समय से हो रहा था कि लोग हरिदास ठाकुर को कुछ समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन अद्वैत आचार्य उनको समझते। तो कोई व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसको पद और पोजीशन की आवश्यकता नहीं होती है। कोई वैष्णव उसको समझ लेता है। संसारी लोग पद और पोजीशन के हिसाब से किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन जो वास्तविक वैष्णव है वो उसके हृदय को देख के उसको रिस्पेक्ट देता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अरे ये पता है आपको, ये इस पोजीशन पे है, ये इस पोजीशन पे है, तो हम लोग उसकी रिस्पेक्ट तब देते हैं। दिस इज़ नॉट द रियल थिंग। जैसे कि हमने आपको बताया था भगवान राम के बारे में, कि भगवान राम ने क्या बोला कि मैं जंगल में भी क्षत्रिय हूँ, मैं अयोध्या में भी क्षत्रिय हूँ, मेरा काम है जनता की रक्षा करना, धर्म का स्थापना करना, तो मैं जंगल में कर रहा हूँ भरत। व्हाट इज द डिफरेंस कि तुम अयोध्या के राजा हो, मैं यहाँ का राजा, तुम वहाँ संभालो, मैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरे लिए मैं तो कोई वनवास नहीं है, मैं तो अपना धर्म ही निभा रहा हूँ। पोजीशन की जरूरत नहीं है अपने धर्म को निभाने के लिए। उसी तरह हमारा जो धर्म है नित्य कृष्णदास, उसको निभाने के लिए किसी पोजीशन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पद पोजीशन से किसी को सम्मानित करते हैं तो फिर आप सही चेतना में नहीं है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। इसलिए कहते हैं कि सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्पर्त्वे निर्मलम। सर्वोपाधि, ये उपाधियां हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये पोजीशन और वो पोजीशन, ध्यान रखिए इस बात का। तो हमें हमेशा वैष्णव को उनके हृदय से पहचानना चाहिए,
और अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं तो उनको श्रेष्ठ ही समझना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो डर रहे हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य समझ रहे हैं कि इनकी पोजीशन तो कोई नहीं है समाज में, लेकिन ये भगवान को बहुत प्रिय है। हम्म, इसलिए वो समाज की परवाह नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि निस्संदेह हमें तो अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और रामचंद्र खान जैसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। आजकल अनेक यूरोपियन तथा अमेरिकन लोग वैष्णव के रूप में हमारे आंदोलन में आ रहे हैं और रामचंद्र खान जैसे व्यक्ति हमसे ईर्ष्या करते हैं, किंतु मनुष्य को इन सबके साथ वैष्णव जैसा व्यवहार करके अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। भले ही वे हरिदास ठाकुर जैसे उच्च ना हो, लेकिन फिर भी ये यूरोपीय या अमेरिकन जो वैष्णव, जिन्होंने वैष्णव दर्शन को, आचार संहिता को स्वीकार किया है, उन्हें कभी भी वैष्णव समाज से विलग नहीं किया जा सकता। तो ये ध्यान रखें, ये जाति, त्वचा के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव एक अपराध है, इसको हमेशा ध्यान रखें। आचार्य कहे न तुम ना करिया भय, से ही आचार्य ब यही शास्त्र मत है। अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, हे प्रिय हरिदास, तुम भयभीत मत हो, मैं प्रमाणिक शास्त्रों द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के अनुसार ही कड़ाई से व्यवहार करूंगा। अद्वैत आचार्य ने कहा, मैं तो शास्त्रों के हिसाब से चलूंगा, ना कि इन लोगों के हिसाब से। तो जो भक्त होता है वो इन चीज़ों की केयर नहीं करता है समाज में, मेरी बदनामी होगी, मेरा नाम होगा या क्या नहीं होगा, वो उचित आचरण शास्त्रों के अनुसार करता है। अद्वैत आचार्य कठोर ब्राह्मण संस्कृति तथा सामाजिक परंपरा से तनिक भी भयभीत नहीं थे। जैसे कि शास्त्रों में जो प्रमाण माने जाते हैं, आदेश हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वह निम्न कुल में हो या क्यों ना उत्पन्न हो, भगवत धाम को लौट सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, माम ही पार्था व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। कि जो मेरी शरण लेते हैं वो चाहे निम्न जन्म में पैदा हो, स्त्री हो, कोई वैश्य हो, शूद्र हो, वो परम धाम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने तो कह दिया, लेकिन हमारे दिमाग से वो पुरानी बातें नहीं जा रही हैं। भले ही कोई मानव समाज में निम्न जन्मा हो, किंतु जिसने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है, वह भगवत धाम जाने के लिए सुपात्र है। और जो भगवत धाम जाने के लिए प्रमाणिक पात्र है, उसे निम्न जन्मा या चंडाल नहीं मानना चाहिए। शास्त्रों का यही आदेश है। खासतौर पर हमारी परंपरा में हरिदास ठाकुर आए, फिर हमारी जो बहुत सारे वैष्णव हैं, लेकिन आप जब हमारी गुरु परंपरा को देखेंगे, जो कई बार हमारी भगवद गीता में भी पब्लिश होती है, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर भी आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर को भी निम्न कुल का माना जाता है। इस तरह से कायस्थ, इस तरह के जाति का माना जाता है। तो फिर तो हमारे तो गुरुदेव ही निम्न जाति के हो गए, और हम यहाँ निम्न जाति की बात कर रहे हैं। हमारे गुरु ही निम्न जाति के हो गए संसार के हिसाब से। तो ये समझने के विषय है। यानी कि कहने का मतलब है, शास्त्रों के हिसाब से हमें जीना चाहिए और अपने विचारों, यही हो गया, विचारों की शरणागति, त्याग देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणं का वज का मतलब यही है। उसका मतलब यही है कि हम अपने विचार, अपने मन के बनाए हुए मनोधर्मों को त्यागें। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया कि न केवल यवन तथा खासदी ही, अपितु उनसे भी निम्न परिवारों में जन्मे लोग भी कृष्ण के भक्त की कृपा से शुद्ध किए जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ऐसे भक्तों को शुद्ध करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अद्वैत आचार्य का शास्त्रों के प्रमाण पर विश्वास था और वे सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं करते थे। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे सांस्कृतिक आंदोलन है ऐसा जो स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं करता। दिस इज द, ये प्रभुपाद की वाणी है। स्थानीय सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि ऐसे रीति रिवाज रूढ़िवादिता पे आधारित हैं और उस शास्त्रों पर आधारित नहीं है। तो हम भी रिवाजों को मानते हैं, लेकिन उन रिवाजों को जो शास्त्रों पर आधारित हैं, जिसका अल्टीमेट पर्पस भगवान की भक्ति सेवा है। हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा तथा अद्वैत आचार्य के पद चिन्हों पर चलते हुए विश्व के किसी भी भाग से आए भक्त का स्वीकार करते हैं। भक्त, और जो ही वैष्णव आचार संहिता का पालन करने योग्य बन जाता है, उसे ब्राह्मण मान सकते हैं। वैष्णव आचार संहिता का मतलब खाने के नियम, पहनने के नियम, जीने के नियम, ये सारे नियम का पालन कर लिया तो उसने आचार संहिता का पालन कर लिया, अब वो एक वैष्णव बन गया। अब चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जाति से, जन्म से। तुम्ही खाइले हया कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। अद्वैत आचार्य ने कहा, आपको खिलाना 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के समान है। बताइए। ये भी एक प्रचलन है
हमारे यहाँ कई कोई ऐसे रीति रिवाज होते हैं, हम कहते हैं ब्राह्मण लाओ, 5 ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ, है ना, ये लाओ। और ब्राह्मण का मतलब वहाँ कौन है, वो जितने भी चोटीदारी हैं या धोती कुर्ता पहने हैं, धोती कुर्ता की जरूरत नहीं है, पैंट कमीज या कुर्ते पजामे भी मिल जाते हैं। जो हम सब, हाँ, पड़ोसी अड़ोसी जानते हैं, हाँ वो ब्राह्मण है, वहाँ पर वो ब्राह्मण है, उनको बुला के खिला देते हैं। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जैसा व्यक्ति जो मुस्लिम है उसको खिलाना करोड़ों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, ऐसे करोड़ों ब्राह्मणों, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक शुद्ध वैष्णव है। अतः आप ये श्राद्ध पात्र स्वीकार कीजिए। इस तरह अद्वैत आचार्य ने उन्हें खिलाया। श्राद्ध वह प्रसाद है जो वर्ष या मास की किसी विशेष तिथि को पितरों को दिया जाता है। तब पितरों को भेंट दिया गया श्राद्ध पात्र वह थाली है जो समाज के सर्वोत्तम ब्राह्मण को दी जाती है। अद्वैत आचार्य ने किसी अन्य ब्राह्मण को वह श्राद्ध पात्र देने के बदले हरिदास ठाकुर को सर्वोच्च ब्राह्मण मानकर उन्हें देना चाहा। कितना बड़ा बवाल हुआ उस वक्त, समझिए। अभी तो हमारी वैष्णव सिद्धांत स्थापित हो चुके हैं मोस्टली, हाँ, लेकिन उस वक्त तो कितना बड़ा काम था ये करना, जब अद्वैत आचार्य ने इसको किया। तो अद्वैत आचार्य का यह कार्य सिद्ध करता है कि हरिदास ठाकुर सदैव दिव्य पद को प्राप्त रहते हैं, अतएव सदैव ब्राह्मण सर्वोच्च ब्राह्मण से भी उच्च थे, क्योंकि वे भौतिक जगत के सत्व गुण से भी परे स्थित थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उधर इस श्लोक के बारे में कहते हैं कि इस संदर्भ में गरुड़ पुराण का ये श्लोक बोलते हैं, यज्ञ करने के लिए योग्य ब्राह्मण सामान्य ब्राह्मण से बढ़कर है। तो कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ यज्ञ करने के योग्य होते हैं, हाँ, उनको यज्ञ करने के नियम पता होते हैं, मंत्र पता होते हैं, तो वो उससे महान है एक नॉर्मल ब्राह्मण से। और ऐसे ही ब्राह्मण से बढ़कर वो है जो सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया हो। तो ये वाला ब्राह्मण और ऊपर है जिसने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। हाँ, अब ऐसे अनेक ब्राह्मणों में से जो भगवान विष्णु का भक्त है वो श्रेष्ठ है। हाँ, शास्त्रों के अध्ययन करने वाले से भी वो श्रेष्ठ है जिसने जो विष्णु का भक्त है, और वह श्रेष्ठ है। और ऐसे अनेक वैष्णव में से जो भगवान की पूजा में पूर्णतः लगा रहता है वही सर्वोत्तम है। जो विष्णु का भक्त है उसमें से भी वो श्रेष्ठ है जो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो ये बता रहे हैं ब्राह्मण की कोटियां। तो पहला ब्राह्मण है नॉर्मल ब्राह्मण, दूसरा है जो यज्ञ कर सकता है और ऊपर हो गया, तीसरा है जिसको सारे वैदिक शास्त्र पता है, चौथा है जो भगवान का भक्त बन गया, और उसके भी ऊपर है जो हमेशा सेवा में लगा रहता है। ये कहाँ से लिया? ये लिया गरुड़ पुराण से। भक्त अनेक प्रकार के हो सकते हैं। फिर से आ रहा है एक और श्लोक, किंतु मलेच्छों या यवनों के परिवार तक में जन्मे वैष्णव को विद्वान पंडित माना जाता है यदि वह वैष्णव दर्शन जानता है, अतः उसे दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैष्णव भगवान के ही सदृश पूज्य होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभक्त चाहे ब्राह्मण कुल में कि उत्पन्न क्यों ना हुआ हो, वेदाध्ययन में दक्ष क्यों ना हो, वह मुझे अति प्रिय नहीं होता। सुनना, चाहे वो ब्राह्मण कुल में क्यों ना पैदा हो, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मुझे अति प्रिय नहीं है। जबकि मांसाहारी निम्न कुल में जन्मा भक्त यदि निष्ठावान है तो मुझे प्रिय है। क्योंकि कई बार मांसाहार व्यक्ति अपने जन्म के कारण करने लगता है, उसको मालूम नहीं था, बचपन से ही मांसाहार करने लगा, लेकिन यदि उसके अंदर निष्ठा है तो मुझे अति प्रिय है। और ऐसा व्यक्ति जल्दी ही, कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा व्यक्ति जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, और वो सो कॉल्ड ब्राह्मण वहीं के वहीं रह जाते हैं लकीर पीटते हुए। याद है आपको वो कथा जब नारद मुनि एक मोची से और एक ब्राह्मण से पूछते हैं, तो ब्राह्मण को बोलते हैं, ब्राह्मण को पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं भगवान, तो नारद जी क्या बोलते हैं कि भगवान हाथी को सुई के छेद से निकाल रहे हैं। अब ब्राह्मण हंसने लगता है, मजा मैं ही मिलाऊं तो मैं पागल हो गया। हाँ, और एक मोची को बोलते हैं, चमार को बोलते हैं, तो वो चमार क्या कहता है, कहता है भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो नित्य ऐसी अनेक लीलाएं करते हैं, तो जरूर हाथी को सुई के छेद से निकाल ही रहे होंगे। तो ये है श्रद्धा। इसलिए भगवान कह रहे हैं निष्ठावान व्यक्ति, जो निष्ठावान व्यक्ति है वही भगवान को प्रिय है। तो इस समय निष्ठावान बनना पड़ेगा। कई बार जो ब्राह्मण होते हैं वो बड़े नियमों के पक्के होते हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल ब्राह्मण, ऐसा करना है, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा भाव निष्ठा नहीं है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज भाव। और भाव वाला व्यक्ति अगर वो निष्ठावान है, सच्चा है, तो धीरे धीरे वो सारे नियमों का पालन भी कर लेगा और भाव भी ले आएगा। लेकिन जिसके अंदर निष्ठा नहीं है वो वहीं का वहीं रह जाएगा जीवन पर्यंत। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि चाहे कोई अभक्त है, अभक्त चाहे ब्राह्मण कुल में ही क्यों ना पैदा हो, मुझे प्रिय नहीं है, लेकिन अगर कोई मांसाहारी निम्न कुल में भी जन्मा है तो यदि वह निष्ठावान है तो मुझे अत्यंत प्रिय। ऐसे निष्ठावान शुद्ध भक्तों को दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ही समान पूज्य हैं। और आज श्रील प्रभुपाद ने इसको करके दिखाया
बहुत सारे सन्यासी जो हमारे बीच में है, पर अब इस्कॉन की इस परंपरा में, वो पहले बहुत सारे ही नियम तोड़ते थे लगभग। हाँ, और हम कह सकते हैं हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, फिर भी हमारे अंदर वो भगवान के लिए भाव पैदा नहीं हो पाया जो उनके अंदर पैदा हो गया। तो इसलिए वो हमसे बहुत महान बन गए। तो ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जगत निस्तार लागी करे न चिंतन, अवैष्णव जगत के मने हई बमोचन। अद्वैत आचार्य सदैव इन विचारों में मग्न रहते थे कि संपूर्ण जगत के पतितात्माओं का कैसे उद्धार किया जाए। उन्होंने सोचा सारा जगत अभक्तों से भरा पड़ा है, उसका उद्धार किस तरह होगा। ये एक भक्त के दिमाग में हमेशा चलता रहता है, कैसे प्रचार किया जाए, कैसे इसको फैलाया जाए। मुझे जो आनंद मिला है, मुझे जो जीवन का पर्पस मिला है, वो दूसरों को कैसे दिया जाए। संसार के लोग भाग रहे हैं, एक अंधी रेस में भाग रहे हैं, कैसे इनको सुधारा जाए। तो ये व्यक्ति सोचता रहता है जो वैष्णव है, इसलिए वो हमेशा प्रचार के विषय में सोचता रहता है। प्रभुपाद कहता बता रहे हैं कि शिला अद्वैत आचार्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं। हाँ, अद्वैत आचार्य सदैव इन विचारों में मग्न रहते थे, और इसीलिए उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करने जरूरी थे कि देखिए आप लोग जब तक वैष्णव को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। हाँ, इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने हरिदास ठाकुर को अपने ही घर में बुलाया कि जब इन वैष्णवों को इम्पोर्टेंस मिलेगी तो अपने आप ही प्रचार होने लगेगा। तो आचार्य को पतितात्मा का उद्धार करने के लिए सदैव उत्सुक रहना चाहिए। जो व्यक्ति लोगों द्वारा विग्रह सेवा के लिए चढ़ाए गए धन को अपनी जीविका के लिए प्रयुक्त करके लोगों की भावनाओं का लाभ उठाने के लिए मंदिर या मठ खोलता है, उसे आचार्य नहीं बोल सकते। प्रभुपाद एकदम अटैक कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर जो अपने आप को गोस्वामी बोलते हैं या आचार्य बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पंडित बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं। उन्होंने मंदिर भी खोलनी है, लेकिन उन मंदिर का पर्पस केवल क्या है, इस महीने कलेक्शन तुम्हारी, इस महीने कलेक्शन तुम्हारी, इस महीने कलेक्शन तुम्हारी, इस महीने कलेक्शन तुम्हारी। जो मंदिर में चढ़ावा आ रहा है वो एक्चुअली में प्रचार कार्य में नहीं लग रहा है। मंदिर का चढ़ावा पेट भरने में लग रहा है, गाड़ियां खरीदने में लग रहा है। तो कह रहे हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि उसको आचार्य गोस्वामी इत्यादि नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्णय को जानता है वह अपने पूर्ववर्ती के पद चिन्हों पर चलता है और विश्व भर में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने का प्रयास करता है, उसे ही आचार्य माना जाएगा। आचार्य की भूमिका मंदिर की आय द्वारा जीवकोपार्जन करने में नहीं है। इसको आचार्य नहीं कह सकते। जो मंदिर के दिए गए दान पर अपना जीवन चला रहा है, बस जीवन चलाए लेकिन प्रचार करते हुए। चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति मंदिर में अर्चा वगैरह दिखलाकर जीविका चलाता है तो वह आचार्य या गोस्वामी नहीं है। उसके लिए इससे अच्छा तो यही होगा कि वह सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करे, क्योंकि जीविकोपार्जन का यह अधिक सम्मानित साधन है। यस, इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि जो लोग जीविकोपार्जन करने के लिए भागवत कथा करते हैं, उससे बेहतर इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या करे, झाड़ू लगा ले। बताइए। और हम ऐसी जगहों में कथाएं सुनने जाते हैं, यहाँ तो हमारे गुरु तो कुछ और ही कह रहे हैं। इसे सोचना चाहिए, क्या अगेन वही बात आ गई, क्या मैं शरणागति हूँ गुरु परंपरा के प्रति या अपने ही विचारों को लेके घूम रहा हूँ। यहाँ तो बताया गया है कि उस व्यक्ति से बेहतर है कि वो झाड़ू लगा ले। और हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी कथाओं में आने वाला व्यक्ति पैसे की बार्गेनिंग होती है, डील हो रही होती है, और उसमें सिद्धांतों को ठीक से नहीं बताया जाता है, कुछ रोचक करके प्रस्तुत किया जाता है। एंटरटेनमेंट, इट्स स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। कुछ हम ना तो जीवन में लेके जाते हैं, ना हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है। यदि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया तो इसका मतलब सर्किट में प्रॉब्लम है। यदि बटन दबाने पर बल्ब नहीं जलता है तो सर्किट कहीं से टूटा हुआ है, ये समझना चाहिए। और हम इतने महीनों से, सालों से ये कथाएं सुनते आ रहे हैं टीवी चैनलों में, कहीं पर किसी पंडाल के नीचे। कौन से परिवर्तन हमने अपने जीवन में किया? और अभी हम कुछ ही महीने सुनते हैं हमारी परंपरा में और हमारे जीवन में इतने परिवर्तन आए थे। इसलिए फालतू के सर्किट में अपना हाथ मत डालिए, कुछ भी हो सकता है। आचार्यों की बातों को सुनना है और रूढ़िवादिता, हमारे पुराने विचारों को त्याग देना है। जो वैष्णव आचार्यों ने सिद्धांत स्थापित किए हैं उसी के अनुसार जीवन जीना है, ऐसे हम प्रतिज्ञा लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।